क्या बिहार की जनता को इस बार के बजट से बड़ी राहत मिलेगी? क्या चुनावी साल में नीतीश सरकार जनता को लुभाने के लिए बड़े ऐलान करने जा रही है? इस बार बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं को खास तवज्जो मिलेगी? बिहार के लोगों के लिए यह बजट कितना फायदेमंद होगा? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज बात करेंगे बिहार सरकार के उस बजट की जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। कल यानी 3 मार्च को बिहार सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने जा रही है और इस बार का बजट कई मायनों में खास होने वाली। वजह साफ है, इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी साल में सरकार जनता को रिझाने के लिए बड़े ऐलान करने से पीछे नहीं हटने वाली। बिहार का यह बजट ऐतिहासिक हो सकता है क्योंकि इसके आकार के 3.15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। इस बार का बजट राज्य के उन वर्गों पर केंद्रित होगा जो चुनावी गणित को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे महिलाएं, युवा, किसान, बुजुर्ग और गरीब वर्ग। इस बजट में सरकार 6 बड़े सेक्टरों पर खास ध्यान देने जा रही है। शिक्षा, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नई योजनाओं का ऐलान हो सकता है। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए नए लोन स्कीम, पेंशन बढ़ोतरी और सरकारी नौकरियों में नए अवसर, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर, नए व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं हो सकती हैं। सामाजिक सुरक्षा, बुजुर्गों और विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में इजाफे की संभावना हो सकती है। युवाओं को नौकरी और रोजगार, 6 लाख नई नौकरियों की घोषणा हो सकती है। कृषि और ग्रामीण विकास, किसानों को सस्ती बिजली, कोल्ड स्टोरेज और नई फसल सब्सिडी देने का ऐलान संभव हो सकता है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार कुछ अहम कदम उठा सकती है। इस बजट में किसानों को डीजल पर सब्सिडी, सस्ती बिजली और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर फसलों की खरीद से जुड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ाने, नई बीज सब्सिडी और खेती के लिए आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए बजट आवंटित किया जा सकता है। नीतीश सरकार ने 34 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा भी किया था, जिसमें से 12 लाख को सरकारी नौकरी और 22 लाख को स्वरोजगार योजनाओं के तहत रोजगार देने की बात कही गई थी। अब तक सरकार 6 लाख नौकरियां दे चुकी है और माना जा रहा है कि चुनाव से पहले 3 लाख और युवाओं को नौकरी दी जा सकती है। इस बजट में रोजगार बढ़ाने के लिए नई योजनाओं का ऐलान भी किया जा सकता है। बिहार सरकार इस बार बजट में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए तक कर सकती है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई योजनाओं का ऐलान भी संभव है। महिलाओं के लिए इस बजट में खास ऐलान होने की संभावना है। वृद्धा और विधवा पेंशन में बढ़ोतरी, छोटे व्यापार के लिए सस्ते लोन और जीविका दीदी योजनाओं के तहत नई सब्सिडी देने का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और महिला सुरक्षा योजनाओं पर भी सरकार ध्यान दे सकती है। व्यापारियों को नए बिजनेस शुरू करने के लिए आसान पंजीकरण प्रक्रिया और टैक्स में रियायतें मिल सकती हैं। वहीं गरीबों के लिए सरकार 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता योजना पहले ही घोषित कर चुकी है और इस बजट में इसके लिए विशेष राशि आवंटित की जा सकती है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या यह बजट सिर्फ विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है या बिहार के विकास के लिए कोई ठोस योजना है। विपक्ष इस बजट को सिर्फ एक चुनावी जुमला करार दे रहा है, लेकिन सच तो ये है कि बिहार की जनता को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। देखना होगा कि सरकार उन उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। तो क्या यह बजट बिहार की जनता के लिए फायदेमंद साबित होगा या नीतीश सरकार के ऐलान जनता को राहत देंगे या फिर ये सिर्फ चुनावी वादे बनकर रह जाएंगे या विपक्ष इस बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधेगा। और सबसे अहम सवाल, बिहार की जनता इस बजट को कैसे देखेगी? इन सभी सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में ही साफ होंगे। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।